नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश में फिर से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो जोरों शोरों से इस समय चल रही है। आपको बता दें, लखनऊ से पहले खबर आई, उसके बाद प्रयागराज से खबर आई बुलडोजर एक्शन की। आइए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बात की जाए यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में अकबर नगर के बाद अब जो है अबरार नगर और खुर्रम नगर समेत 5 मोहल्लों में जो है सर्वे पूरा हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि 1000 घरों पर बुलडोजर चल सकता है। जी हां, अवैध 1000 घरों पर यह बुलडोजर चल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन की तरफ से अब कुकरेल नदी को नया जीवन देने की योजना पर काम जो है वो तेजी से चल रहा है। कुकरेल सुंदरीकरण प्रोजेक्ट के लिए बीकमपुर और अकबर नगर के बाद अब 5 अन्य ऐसे मोहल्ले हैं जिनके लिए अवैध निर्माण पर जो है अब बुलडोजर चल सकता है। इसके लिए गुरुवार को LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंचाई विभाग के अफसरों ने भारी पुलिस बल के साथ अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर, पंत नगर और जसवंत नगर में सर्वे यानी कि सर्वेक्षण जो है वो शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इन मोहल्लों में करीब 1000 मकान जो है वो कुकरेल नदी के दायरे में आ सकते हैं। अपर सचिव ज्ञानवेंद्र वर्मा के मुताबिक अवैध निर्माण की जानकारी के लिए सर्वे किया जा रहा है। दरअसल कुकरेल नदी के उद्गम स्थल अस्ती गांव से लेकर गोमती नदी तक सुंदरीकरण का जो प्रोजेक्ट है उसको जो है मंजूरी मिली थी, वो करने का फैसला किया गया है। तय योजना के मुताबिक कुकरेल नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही सुंदरीकरण करने के लिए इस पूरे रूट पर जो भी अवैध निर्माण है उनको चिन्हित कर उसे तोड़ने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने कुकरेल नदी के दोनों किनारों से 50-50 मीटर तक के क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया है। ऐसे में नदी के दोनों किनारों पर 50 मीटर के दायरे में ना तो कोई निर्माण हो सकेगा और ना ही वाणिज्यिक गतिविधियां जो है वो संचालित हो सकेंगी। इतना ही नहीं, नदी के किनारों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण जो है वो नहीं किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में होने वाले निर्माण को अवैध माना जाएगा। प्रशासन और सिंचाई विभाग की तरफ से इस दायरे में हुए निर्माण को चिन्हित कर तोड़ने का अधिकार होगा। जी हां, वहीं अगर बात की जाए शारदा सहायक परियोजना, सिंचाई विभाग के जो चीफ इंजीनियर प्रभाकर प्रसाद, उन्होंने इस बारे में जो है विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने कुकरेल के दोनों किनारों पर 50-50 मीटर क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र अधिसूचित कर सभी विभागों को इसकी सूचना भेज दी है। इसके तहत जहां तटबंध बने हैं वहां तटबंध के अंदर का क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र होगा और जहां तटबंध नहीं है वहां दोनों किनारों से 50-50 मीटर दूर का क्षेत्र जो है वो बाढ़ क्षेत्र माना जाएगा। दरअसल अगर बात की जाए ये पूरा जो अकबर नगर, अबरार नगर की, तो सपा सरकार में भू माफियाओं ने कुकरेल नदी और जो है बांध के बीच अकबर नगर कॉलोनी जो है बसाई थी। 2012 से 2017 के बीच कुकरेल नदी और बांध के बीच जो है बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम जो है वो खड़े कर दिए गए थे, सब अवैध। इतना ही नहीं, भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकता था। उसके बावजूद यहां पर यह बसाया गया सपा सरकार में। वहीं अकबर नगर की अगर बात की जाए, उसको खाली कराने के लिए जो है दिसंबर 2023 से ही अभियान चल रहा था। कार्रवाई के खिलाफ अकबर नगर के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट से लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली थी और कोर्ट ने कहा था कि योगी सरकार की जो कार्रवाई इस समय चल रही है वो सही है। दरअसल कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट जो है वो बनाया जाना है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नदी के किनारे को 6 किलोमीटर तक डेवलप किया जाएगा। कुकरेल जंगल में नाइट सफारी बनाने का भी प्लान किया जा रहा है। यहीं पर लखनऊ चिड़ियाघर को भी शिफ्ट किया जाना है और ये नदी कुकरेल जंगल से होकर गुजरती है। इसे साबरमती रिवर फ्रंट, जो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, उसी की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। यहां पर 30 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाने की योजना है। तो ये लखनऊ के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की। जी हां, एक तरफ जहां लखनऊ के अकबर नगर के बाद अब प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर भी बुलडोजर एक्शन जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। माफिया अशरफ के साले
फैज और जैदी के वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो है कब्जा कर बनाए गए 2 मकानों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल गुरुवार सुबह पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम सुलापुर पहुंची और 2 मकानों को 3 बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सड़क पर बनी अशरफ की बीवी जैनब की आलीशान कोठी से बिजली के केबल निकाले गए और बताया जा रहा है कि जैनब की कोठी को सोमवार को जो है ढहाया जाएगा। तो ये प्रयागराज से अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल प्रयागराज में पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सलापुर में गुरुवार को जब पीडीए की टीम पहुंची तो वहीं पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। किसी विवाद की आशंका को देखते हुए पहले ही पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा था और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही थी। पीडीए की टीम ने पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी और अफसरों ने बताया कि वक्फ की जो करोड़ों की संपत्ति है वो जमीन पर जो है जैनब और उसके भाइयों ने कब्जा कर अवैध निर्माण किया था। इनमें कुछ दुकानें जो है वो बना करके बेच दी थी और दोनों निर्माण लगभग 450 वर्ग मीटर में हुए थे। 2 मंजिला भवन अभी पूरा नहीं बना था। दोनों मकानों की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जहां पर ये मकान बने हुए थे जो बुलडोजर एक्शन के बाद टूटे हैं। और उससे कुछ ही दूरी पर जैनब की भी जो है कोठी है। जैनब के मकान का जैसे हमने आपको पहले जानकारी दी कि सोमवार को गिराया जाना जो है वो यहाँ पर तय किया गया है। वहीं अगर बात की जाए प्रयागराज में, तो जब कार्रवाई शुरू होने जा रही थी तब वहां पर 12 से 15 जो है लोग पहुंचे विरोध करने। महिलाएं पहुंची, बुर्का उन्होंने पहना था। कार्रवाई को जुल्म बताकर महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच पुलिस अफसरों ने ड्रोन और वीडियोग्राफी की बात कही, जिसके बाद महिलाएं वहां से जो है लौट गई। उन पर जब एक्शन की बात कही गई। दरअसल वक्फ बोर्ड की जिस संपत्ति को गुरुवार को खाली कराया गया उस पर माफिया अतीक और अतीक अहमद के ही भाई अशरफ के जीवन काल में ही कब्जा किया गया था। मुतवल्ली पर नियमों की अनदेखी कर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया था और मुतवल्ली ने जमीन फैज मास्टर जैद जैनब को बेची थी। शिकायत पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने एजीएम सिटी मदन कुमार की अध्यक्षता में टीम गठित की, जिसमें एसडीएम सदर और जिला अगला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी शामिल थे। टीम ने जो है वो जांच में आरोप सही पाए, जिसके बाद जो है मंडलायुक्त निर्मा को जो है सील कर उचित कार्रवाई के लिए जो है डीएम को भी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ये देखने को मिला वहां पर बुलडोजर एक्शन। तो एक तरफ लखनऊ, दूसरी तरफ प्रयागराज। लेकिन लखनऊ में अगर बात की जाए तो रिवर फ्रंट ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर कार्रवाई जोरों शोरों से इस समय देखने को मिल रही है और अवैध निर्माणों पर चल रहा है यूपी में बुलडोजर। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।